मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आपके स्पोकन इंग्लिश को सरल बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस टेस्ट की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जहां आप मेरे साथ पर डे स्पोकन के लिए कुछ खास सेंटेंसेस सीखेंगे। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले समझो कि किस टाइप की एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में आपको बताया है कि प्रेजेंट के जिस एक्शन में रिपीटेशन हो, क्या हो? रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल की कोई ऐसी क्रिया जिसमें रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो, क्रिया को आदत के अनुसार बार बार दोहराया जाता हो, तो उस टाइप के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा करते हैं। ऐसी क्रिया का हिंदी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, धातु प्लस ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, अब इस धातु प्लस ता है, ती है, ते हैं को हम V1 या V5 से एक्सप्लेन करते हैं, जहां V5 जो है आपकी सिंगुलर हो जाती है और V1 जो है ये प्लूरल हो जाती है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम V5 का यूज़ करते हैं, और जहां सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां हम V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हल्का सा ब्यौरा। अब आइए चलते हैं इस टेंस पर आधारित कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में पर डे बोल सकते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने रखा है कि पाप हमें नर्क ले जाता है। पाप हमें नर्क ले जाता है, तो पाप आपका सब्जेक्ट है, ले जाता है ये आपका वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट, और नर्क जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको ट्रांसलेट करने। पाप का होता है सीन। सीन जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और एक अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। ले जाना के लिए मैं यूज करूंगा लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी कि पाप हमारा नेतृत्व करती है ना, लीड्स। सीन लीड्स अस। अब डायरेक्शन मिल रहा है ना, सीन हमें कहाँ ले जाती है? नर्क। तो अब डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लेंगे टू हेल। सीन लीड्स अस टू हेल। अगला सेंटेंस है, वह चावल का व्यापार करता है। तो यहाँ व्यापार करता है, ये व्यापार करना वर्ब है, जिसकी अंग्रेजी बना करती है डील। क्या बना करती है? डील। ये डील जो है दो तरह के प्रेपोजिशंस लेता है। जब आप किसी वस्तु का व्यापार करते हैं तो व्यापार करना की अंग्रेजी डील इन बनता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, जैसे कि राम श्याम के साथ व्यापार करता है, तो वहां डील विद का प्रयोग किया जाएगा। चावल का व्यापार करता है, व्यापार किसी वस्तु का है, तो मतलब हमें क्या यूज करना होगा? डील इन। कैसे? ही डील्स इन राइस। वह चावल का व्यापार करता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, भारत के लोग शांति में विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं यह हमारा वर्ब है, भारत के लोग सब्जेक्ट, शांति में कॉम्प्लीमेंट। अब भारत के लोग जो हमारा सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट नाउन के पॉजेसिव केस से बना है। ठीक है, और भारत चूंकि नॉन एलिव है, इसलिए हम इसको ऑफ से बनाएंगे। कैसे? द
पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ रखोगे ध्यान कि ऑफ से बना हुआ पॉजेसिव केस अगर सब्जेक्ट बनता है तो क्रिया जो है ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार होती है। तो पीपल प्लूरल है, इसलिए हम V1 का प्रयोग करेंगे। बिलीव, द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव, भारत के लोग विश्वास करते हैं शांति में, इन पीस। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह बाईं हाथ से लिखती है। ठीक है, अब लिखती है ये हमारा वर्ब है, वह जो है सब्जेक्ट है, और बाईं हाथ से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। से की अंग्रेजी राइट के मामले में विद बनेगा। कैसे बनाएंगे? सी राइट्स, सी राइट्स, वह लिखती है। ठीक है, विद, विद का मतलब से। सी राइट्स विद लेफ्ट, दी लेफ्ट हैंड, दी लेफ्ट हैंड, वह बाईं हाथ से लिखती है। वह मुझसे नफरत करती है, नफरत करती है ये वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, मुझसे ये ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे? सी हेट, हेट माने घृणा करना, तो जब सी है तो हेट्स होगा, सी हेट्स। अब मुझसे मी, सी हेट्स मी। ठीक है, असफलता हमारी आंखें खोल देती है, खोल देती है, खोलना, खोलना ये वर्ब है। अब देना नहीं समझोगे, खोलती है या खोल देती है, खोलना वर्ब है। असफलता हमारा सब्जेक्ट है, हमारी आंखें ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। अब असफलता की अंग्रेजी बनती है फेलियोर, फेलियोर ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब खोलना का हम लिखेंगे ओपेंस, फेलियर ओपेंस। असफलता खोल देती है, क्या खोल देती है? हमारी आंखें, आवर आइज। फेलियर ओपेंस आवर आइज। सॉरी, यहाँ पर आप इसको एल पढ़िएगा, ये टी नहीं है, एल है, फेलियर। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको फ्रेश आगे लिख देता हूँ, फेलियर। ठीक है, यह सड़क पटना जाती है, यहाँ यह सड़क जो है सब्जेक्ट है, जाती है वर्ब है, पटना ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब सड़क तो कोई एक ऐसी वस्तु होती नहीं जो एक जगह से उठ करके कहीं और चली जाए। मैं बताना चाह रहा हूं कि हाँ, जाना का अंग्रेजी हम गो नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम लीड से बनाएंगे। कैसे? दिस रोड लीड्स, दिस रोड लीड्स टू पटना। अब यहाँ लीड अपने साथ टू लेगा, इसलिए कि लीड में डायरेक्शन है, दिशा है, और जब भी एक्शन के अंदर डायरेक्शन हो तो दिशा का बोध कराने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम करना ये आपका वर्ब है, और भारतीय किसान ये सब्जेक्ट है। भारतीय किसान का बनेगा इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, अंतिम सेंटेंस देख लो, वह एक ईश्वर में विश्वास करता है, वह आपका सब्जेक्ट है, विश्वास करता है वर्ब है, एक ईश्वर में ये ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, बस ऐसे ही कर लीजिए आप, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। कैसे? ही बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो ही सिंगुलर है तो क्या कर लेंगे? बिलीव्स, ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है एक ईश्वर में,
बिलीव अपने साथ इन लिया करता है प्रीपोजिशन। ही बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड। सिंगल का मतलब एक, सिंगल गॉड। और ये गॉड जो है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अगर गॉड से आपका मतलब गॉड निरंकार ईश्वर, सृष्टि का रचयिता अल्लाह, अगर ये गॉड है तो जी आप कहीं भी लिखो, सेंटेंस के शुरू में या बीच में या फिर अंत में, इसका पहला लेटर जी जो है ऑलवेज कैपिटल होगा, है ना। ही बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड, वह एक ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ खास एक सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।